जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं सोमनाथ महतो। बिहार विधानसभा आम चुनाव का प्रशिक्षण जो है सभी चुनाव कर्मियों को दिया जा रहा है, चाहे वो पीठासीन अधिकारी हो, प्रथम मतदान अधिकारी हो, द्वितीय हो या तृतीय हो। इसके अलावा अन्य सभी पदाधिकारियों की भी ट्रेनिंग दी जा रही है, प्रशिक्षण दी जा रही है। तो सभी मतदान अधिकारियों के लिए हमने एक चार्ट बनाया हुआ है। वह जो चार्ट है उसकी आवश्यकता बहुत पड़ती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस चार्ट को आपको तैयार करना जरूरी होता है। एक एक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हमने उसे नोट किया हुआ है। सोचा हम आप सभी को उसके बारे में जानकारी दे दें कि आप चुनाव कराने जा रहे हैं तो आपको उसमें मदद मिलेगा। तो उस महत्वपूर्ण जो चार्ट हमने बनाया है 30-31 बिंदुओं का, उसके बारे में हम आपको पूरे विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, सभी चुनाव पदाधिकारियों अधिकारियों के लिए वो चार्ट कितना मददगार साबित हो सकता है, आइए उस पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। आप पीठासीन अधिकारी हैं या प्रथम मतदान अधिकारी हैं, आपको यह जो जानकारी देने जा रहे हैं, यह इन जो भी बिंदु पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो जानकारी देने जा रहे हैं, आप उसे नोट अवश्य कर लीजिए। क्योंकि यह जो जानकारी है आपके चुनाव में, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो या पंचायत चुनाव हो। पंचायत चुनाव में कुछ बदलाव हो सकते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, आपको बहुत ही अधिक मदद देने वाले हैं। इन सभी बिंदुओं को अगर आप नोट कर लेते हैं तो जब आप बच गृह पर जाएंगे सभी डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के लिए, आपको बहुत मदद साबित करेंगे। तो जैसे ही आपको समान थैला, स्पेशल थैला आपको मिल जाता है, तब आपको इन सभी बिंदुओं को एक जगह पर इकट्ठा इसे नोट करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन सी आवश्यक विवरणी है जिसको आपको नोट करने की आवश्यकता है। सबसे पहले है मतदान की तिथि। किस तारीख को मतदान की तिथि हो रही है, आपको तो यह नोट करने की आवश्यकता नहीं भी पड़ी, पड़ भी सकती है। और उसके बाद किस लोकसभा क्षेत्र में आप मतदान कर रहे हैं, मतदान कराने जा रहे हैं, उसे आपको नोट करना आवश्यक है। जैसे लोकसभा संख्या एवं उसका नाम। जैसे मान लीजिए मेरा गोपालगंज जिला है तो 17 है और 17 कोमा गोपालगंज, यह जरूरी है। किस विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव कराने जा रहे हैं, आप कोई ना कोई विधानसभा चुनाव क्षेत्र में चुनाव कराने की जाइएगा। जैसे 99 बैकुंठपुर, 100 बरौली, 101 गोपालगंज जैसे है, ये आपको नोट करने की आवश्यकता है। किस जिले में आपका चुनाव हो रहा है, कराने जा रहे हैं, वह नोट करना जरूरी है। उसके बाद देखिए मतदान केंद्र संख्या और नाम। किस मतदान केंद्र पर आप चुनाव कराने जा रहे हैं, उसका नाम और उसकी संख्या। आपकी पार्टी संख्या, मतदान दल पार्टी का जो है वो एक पार्टी संख्या दिया रहता है, पार्टी नंबर जो फाइनल चिट्ठी प्राप्त होगा उसमें पार्टी नंबर लिखा रहता है, इसको नोट करने की आवश्यकता है। अब देखिए उसके बाद जिस मतदान केंद्र पर आप चुनाव कराने जा रहे हैं, उस मतदान केंद्र पर कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है, इसे आपको नोट करना है। उस मतदाता आपको जो मतदाता सूची मिलेगा उससे आपको प्राप्त हो जाएगी या कुल कितने मतदाता हैं। उस मतदाता सूची में कितने महिला मतदाताओं की संख्या है और उसकी प्रतिशत क्या है, यह नोट अवश्य करें। कुल कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या कितनी है, उनका प्रतिशत क्या है, यह भी नोट करें। क्या उस मतदाता सूची में अगर थर्ड जेंडर मतदाता भी है तो उसकी भी संख्या आपको नोट करने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए आपको तो जिस दिन आप बूथ पर जाइएगा उसी दिन आपको बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट प्राप्त हो जाएगा। तो जब वो प्राप्त हो जाएगा तो उसका कितने बैलेट यूनिट प्राप्त हो रहे हैं, उसकी संख्या और उसका क्रमांक क्या है, आपको नोट करने की आवश्यकता है। आपको जो कंट्रोल यूनिट प्राप्त हो रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सीयू कहा जाता है, उसका क्रमांक संख्या आपको नोट करना है। आपको जो वीवीपैट प्राप्त हो रहा है उसका क्रमांक संख्या क्या है, उसका आपको नोट करने की आवश्यकता है। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं का आपको नोट करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जो भी आप प्रपत्र भरेंगे, कुछ ऐसे प्रपत्र है जिसमें इन सब का जिक्र करना आवश्यक होता है।
तो आप इसे एक अलग पेज पर नोट करके रखे रहेंगे तो काफी मददगार साबित होंगे। उसके बाद आगे चर्चा कर लेते हैं 14वां बिंदु जो है कि प्राप्त स्पेशल टैग की संख्या में क्रमांक। जो स्पेशल टैग मिलेगा उसके कितने संख्या में आपको प्राप्त हो रहा है और उसका क्रमांक क्या है, मतलब किस संख्या से किस संख्या तक मिल रहा है वह आपको नोट करना है। और उसके बाद आपने कितने स्पेशल टैग को आपने इस्तेमाल कर लिया, प्रयुक्त मतलब कि उपयोग में लाया आपने, उसकी संख्या कितने संख्या में आपने उपयोग में लाया और उसका कौन सा क्रमांक है वह नोट कर लीजिए। और कुछ अवशेष बच जाता है स्पेशल टैग, अप्रयुक्त स्पेशल टैग अगर कुछ अवशेष बच जाता है तो उसको आपको कितने संख्या में अवशेष बचा और उसका क्रम संख्या क्या है, क्रमांक क्या है वो आप नोट कर लीजिए। उसके बाद 17वां बिंदु है कि प्राप्त मॉडिफाइड पेपर सील की संख्या में क्रमांक। जो मॉडिफाइड पेपर सील मिल रहा है वह कितने संख्या मिल रहा है उसका क्रमांक क्या है वो नोट कर लीजिए। कितना आपने मॉडिफाइड पेपर सील को आपने यूज किया, कितने संख्या में, उसका क्रमांक क्या रहा वो नोट कर लीजिए। और जो बच गया अप्रयुक्त मॉडिफाइड पेपर सील वह उसे आप संख्या को लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कौन कौन संख्या कितने बचा है और उसका क्रमांक क्या है। उसके बाद अगला बिंदु 20 नंबर पर देख लेते हैं कि प्राप्त पेपर सील पिंक पेपर सील संख्या एवं क्रमांक। पिंक पेपर सील आपको कितना संख्या मिला, उसका क्रमांक क्या है, आपको कितने पिंक पेपर सील आपने यूज किया, उसका संख्या कितने संख्या में यूज किया और उसका क्रमांक क्या है यह नोट कर लीजिए। अप्रयुक्त पिंक पेपर सील आपने कितनी संख्या में यूज किया, उसका क्रमांक क्या है यह आपको क्रमांक संख्या लिख करके रखें। उसके बाद देखिए, उसके बाद कुछ मत पत्र भी प्राप्त होते हैं, तो वह कितने संख्या में आपको मत पत्र लगभग 20 प्राप्त होते हैं। कितने संख्या में आपको मत पत्र प्राप्त होना है वह संख्या लिख लीजिए कितनी मात्रा में, और उसका कहां से कहां तक उसका क्रमांक है वह भी आपको नोट करने की आवश्यकता है। अगर कुछ मत पत्र प्रयुक्त में आ रहे हैं तो कौन कौन से मत कितनी संख्या में मत पत्र आपने प्रयुक्त में लाया है और उसका क्रमांक क्या है वह नोट कर लीजिए। और उसके बाद प्रयोग होने के बाद जो अवशेष बच जाता है, कितनी संख्या में अवशेष बचा है और उसका कौन कौन सा क्रमांक है, कहां से कहां तक है, वो आपको नोट करने की आवश्यकता है। उसके बाद 26 नंबर बिंदु है कि ईपिक से डाले गए कुल मतों की संख्या प्रतिशत। देखिए, ईपिक से जो ईपिक के साथ साथ 12 ईपिक एक दस्तावेज है, उसके साथ उसको छोड़ करके 12 अन्य दस्तावेजों की सूची भी चुनाव आयोग के द्वारा जारी की गई है। तो यह आंकड़ा आपको प्राप्त होगा पीटू के पास से, द्वितीय मतदान अधिकारी के पास से, क्योंकि द्वितीय मतदान अधिकारी ही यह अपने जो 17 ए रजिस्टर होता है उसमें वह दर्ज करते हैं कि कितने मतदाताओं के द्वारा ईपिक से वोट डाला गया और अन्य दस्तावेज से डाला गया। तो ईपिक से दस्तावेज कितने, ईपिक के आधार पर मतदाताओं के द्वारा मतदान डाला गया वह उसमें सूची 17 रजिस्टर में लिखा रहता है, उसे गिन करके काउंट करके आपको लिख देना है और उसका प्रतिशत भी लिखना है, कितने प्रतिशत वोट डाला गया। उसके बाद ईपिक के अलावे जो मान के चलिए अगर कुल मतदाता संख्या 700 है और 150 अगर ईपिक से डाले गए हैं, अगर कुल मतदान हुआ है उस दिन 700 में 400 450 हुआ है, तो मान के चलिए अगर 150 हुआ है ईपिक से तो 300 बच गया, तो यहाँ पर उसका संख्या उसका प्रतिशत आपको निकाल देना है, ये जरूरी है। और उसके बाद अब देखिए 28वां नंबर बिंदु है कि डाले गए मतों की संख्या में प्रतिशत, कितने मत डाले गए हैं और उसका प्रतिशत क्या है, यह संख्या प्रतिशत। महिला मतदाताओं द्वारा डाले गए कुल मतों की संख्या प्रतिशत। अब यहाँ पर यह जो जानकारी है 29 नंबर बिंदु है, यह जानकारी आपको प्राप्त होगी P1 से, प्रथम मतदान अधिकारी से प्राप्त होगा कि प्रथम मतदान अधिकारी ही यह गणना करते हैं कि कुल कितने महिला मतदाता है और कुल कितने पुरुष मतदाता, क्योंकि उनके पास एक चार्ट होता है वह उसमें निशान लगाते रहते हैं महिला कितना पुरुष कितना, तो उसकी संख्या। उसके बाद पुरुष मतदाताओं के द्वारा डाले गए मतों की संख्या प्रतिशत, यह हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि मतदान जो समाप्त हो रहा है कितने समय पर मतदान आप समाप्त कर रहे हैं, अर्थात जो सीयू है सीयू को कब आप ऑफ कर रहे हैं बटन को, यह नोट आप अवश्य कर लीजिए, क्योंकि आपको जो डायरी होती है उसमें इस बात का जिक्र करना होता है।
यही महत्वपूर्ण बिंदु है। आप अगर नोट कर लेते हैं तो आपका जब मशीन जमा करने के लिए जाइएगा तो आपको हर डॉक्यूमेंट्स, हर प्रपत्र को भरने में बहुत अधिक सहूलियत प्राप्त होगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी। तो दोस्तों बंधु में जरूर शेयर कीजिएगा। हाँ, हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।